यूक्रेन पर रूस ने एक बार फिर से तगड़ा हमला किया है, जिससे देश अंधेरे में डूब गया है। रूस ने पूर्वोत्तर खार्किव और केंद्रीय पोल्टावा इलाके में 35 मिसाइलों और 60 ड्रोन के जरिए यूक्रेन के पावर ग्रिड और गैस नेटवर्क पर निशाना साधा, जिससे लाखों लोग अंधेरे में डूब गए और भीषण ठंड के बीच हीटिंग सप्लाई खत्म हो गई। आखिर रूस ने ऐसा क्यों किया? नमस्कार, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं वन इंडिया। रूस की सेना ने यूक्रेन के पावर ग्रिड को निशाना बनाया है। रूस ने पावर ग्रिड पर मिसाइलों की बौछार कर दी, जिसने लाखों लोगों को अंधेरे में डाल दिया। तापमान शून्य से नीचे गिरने की वजह से हीटिंग आपूर्ति बाधित हो गई, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रूस ने रात भर यूक्रेन के गैस नेटवर्क पर 2022 में पहली बार हमले के बाद अपना सबसे बड़ा हमला किया है। कीव की सरकारी गैस ऑपरेटर कंपनी ने इस बात की जानकारी दी है। इस हमले के बाद यूक्रेन की सुविधाओं का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है, कुछ नुकसान गंभीर है। रूस ने करीब 35 मिसाइलें और 60 ड्रोन पूर्वोत्तर खार्किव इलाके और केंद्रीय पोल्टावा में दागे। इसमें से कुछ को सफलतापूर्वक गिरा दिया गया। हालांकि कई मिसाइलें पावर ग्रिड को उड़ाने में कामयाब रहीं। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि कई इलाकों में बिजली कटौती हुई है, लेकिन पूरा विवरण नहीं दिया। यूक्रेन की सरकारी गैस कंपनी नाफ्टोगाज का कहना है कि दुश्मन ने युद्ध की शुरुआत के बाद गैस उत्पादन प्लांट पर सबसे बड़े पैमाने पर हमला किया है। वहीं रूस की सेना का कहना है कि उसने संयुक्त मिसाइल और ड्रोन हमलों में यूक्रेन के सैन्य औद्योगिक परिसर पर हमला किया है। आपको बता दें कि यूक्रेन में बड़े पैमाने पर बिजली कटौती अब उतनी सामान्य नहीं है जितनी कि 2022-23 की सर्दियों में थी, जब रूसी हमलों ने पूरे देश में व्यापक विद्युत कटौती को ट्रिगर किया था। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC ने 2024 में रूस के पूर्व रक्षा मंत्री और उसके शीर्ष सेना कमांडर के खिलाफ यूक्रेन के ऊर्जा ग्रिड पर हमलों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसे उसने युद्ध अपराध बताया। रूस के हमले के बाद यूक्रेन ने भी रूस के तेल रिफाइनरी पर लंबी दूरी के ड्रोन हमले शुरू किए हैं। उनका कहना है कि इस जगह को उड़ाकर वो मॉस्को की सेना को पैसे से मदद करने वालों को खत्म कर रहे हैं। कीव ने रूस के ओरेनबर्ग इलाके में फ्रंट से लगभग 1400 किलोमीटर दूर एक रिफाइनरी पर हमला किया। सोशल मीडिया वीडियो में दिखाया गया है कि एक ड्रोन एक रिफाइनरी में गिरा, जिससे आकाश में धुंधला धुआं उठ गया। इलाके के स्थानीय रूसी गवर्नर ने सोशल मीडिया पर कहा है कि एक ड्रोन ने एक औद्योगिक सुविधा को हिट किया है। अब आपको बताते हैं कि पावर प्लांट पर हमले से यूक्रेन को क्या नुकसान होगा। यूक्रेन पर रूस के लगातार ड्रोन और मिसाइल हमले देश की ऊर्जा प्रणाली के लिए गंभीर खतरा बन गए हैं। इस हमले का असर सीधे तौर पर नागरिकों और उद्योगों पर पड़ेगा। बिजली कटौती और हीटिंग सप्लाई रुकने की वजह से लाखों लोग अंधेरे और ठंड में फंस गए हैं। सर्दियों के मौसम में ये हालात और गंभीर हो सकते हैं। घरों, अस्पतालों और उद्योगों में बिजली और गैस की कमी से रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ेगा। पावर ग्रिड पर हमला देश की अर्थव्यवस्था को भी कमजोर कर सकता है। बिजली और गैस की कमी की वजह से उद्योगों का उत्पादन ठप हो सकता है और ऊर्जा लागत बढ़ सकती है। इसके अलावा न केवल घरेलू बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेश पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। सुरक्षा और रणनीतिक नजरिए से देखा जाए तो यूक्रेन को अपनी अहम ऊर्जा सुविधाओं की सुरक्षा बढ़ाने और पलटकर हमलों की तैयारी करनी पड़ेगी। हालांकि यूक्रेन ने भी अब रूस की तेल रिफाइनरी पर लंबी दूरी के ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं, जिससे मॉस्को के वित्तीय संसाधनों पर दबाव डाला जा सके। इसके अलावा ये हमला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध अपराध के तौर पर देखा जा रहा है, इसलिए यूक्रेन को कूटनीतिक, सैन्य और आर्थिक रणनीतियों के जरिए इस चुनौती का सामना करना होगा। यूक्रेन पर रूस के लगातार हमले ने देश को बिजली, गैस और आर्थिक संसाधनों में गंभीर संकट में डाल दिया है। जनता अंधेरे में, ठंड में जूझ रही है, जबकि सरकार प्रत्यावर्ती रणनीतियों पर काम कर रही है। अब सवाल यह है कि क्या यूक्रेन इस दबाव में टिक पाएगा या मॉस्को का ये हमला और भी गहरे घाव छोड़ जाएगा। पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हैं और आने वाले दिनों में संघर्ष का अगला अध्याय तय होने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.